बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। हम थ्योरम जो है ये थ्योरम के क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है वो शुरू किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल का बाइसेक्टर क्या है और किसी भी ट्राइंगल का बाइसेक्टर क्या है और किसी भी ट्राइंगल का साइड का बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैंने बताई थी। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये ट्राइंगल जो है किसी भी ट्राइंगल, मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, अब इसका राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। मतलब ये ट्राइंगल ए बी और सी है। अब अगर बी सी जो है, बी सी का मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट मतलब ये मिड पॉइंट है, इसका पैमाने से भी आप नाप सकते हैं, वैसे भी आप जो है वो प्रकार की मदद से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट से आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये एक परपेंडिकुलर मैं ड्रा किया मिड पॉइंट से। अब यहां से भी ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले ये, और यहां से भी इसका मिड पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। जहां परपेंडिकुलर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये उसका पॉइंट कंकरेंट पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कंकरेंट पॉइंट कहलाता है। तो किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर, जब साइड के एंगल के नहीं, साइड के राइट बाइसेक्टर, मतलब ये बी सी साइड का राइट बाइसेक्टर है, ये ए सी का राइट बाइसेक्टर है, और ये ए बी का ये राइट बाइसेक्टर है। ये राइट बाइसेक्टर जो है ये एक पॉइंट पर जो है इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ये कंकरेंट होते हैं। किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर जो है वो कंकरेंट पॉइंट पर आकर मिलते हैं, उसको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। और ये याद रखें, किसी भी ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर और किसी भी ट्राइंगल के साइड के राइट बाइसेक्टर वो कंकरेंट होते हैं, कंकरेंट पॉइंट पर आकर मिलते हैं। इस पॉइंट को जहां पर ये मिल रहे हैं इसको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। एक तो ये चीज, ये ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन सिर्फ रिफ्रेश किया है ताकि आपके ज़हन में आ जाए। एक और चीज थी कि ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डियर स्टूडेंट क्या होती है कि ये एक साइड और ये जो है ये आमने सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। इसमें ये साइड ए बी जो है ये इसके पैरेलल होती है, ये और ये जो है ये ए डी जो है ये पैरेलल होगी किसके? बी सी के। पैरेललोग्राम जो है ये क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है। मैंने पहले बताया क्वाड्रिलेटरल, चार कोनों वाली जो बंद शक्ल होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप पैरेललोग्राम है। मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर ये भी क्वाड्रिलेटरल की एक किस्म है। इसके बाद जो है ट्रेपिज्म है, वो भी जो है वो पैरेललोग्राम की जो है ये एक टाइप है। और इसके बाद रेक्टेंगल, ये भी चार कोनों वाली भी, ये भी इसकी टाइप है। तो ये पैरेललोग्राम जो है ये क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है। पैरेललोग्राम जो है ये क्या होती है, इसकी जो आमने सामने अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी जो है ये पैरेलल होगी, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल ए बी किसके पैरेलल होगी? डी सी के या सी डी के। इसी तरह ए डी जो है जो है ये पैरेलल होगी किसके जी? ए डी पैरेलल होगी बी सी के। ये तो पैरेललोग्राम में डी स्टूडेंट याद रखें कि अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। और दूसरी बात ये है कि अपोजिट जो साइड है उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। उनकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल। ये डी सी की लेंथ ए बी के जो है वो इक्वल होगी, यानी डी सी कंकरेंट होगी बी सी के और ए डी कंकरेंट होगी बी सी के। ये भी याद रख लें कि पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं।
तो ये डियर स्टूडेंट थोड़ी सी चीजें थी जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, वो मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया है। ये ऑलरेडी सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो चलें जी हम क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। वो कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जो है वो प्रूव करें कि वो कंकरेंट है। डियर स्टूडेंट एल्टीट्यूड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया हुआ ऑलरेडी पहले। मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये तो एल्टीट्यूड ये होता है कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड, मतलब ये ए बी और ये सी, एल्टीट्यूड होता है कि ये इसका ये वर्टिसेस हैं। ए एक वर्टिक्स है, बी एक वर्टिक्स है, सी एक वर्टिक्स है, और एंगल का जो पॉइंट होता है उसका वर्टिक्स है, उसको सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें तो ये इसका एल्टीट्यूड है। ये मतलब डी आकर मिलता है, तो ये सी डी इस ट्राइंगल का क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। ये मिड पॉइंट जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर आए, आपने बिल्कुल सीधा जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है वर्टेक्स पॉइंट से, तो ये इसका जो है ये सी डी इसका परपेंडिकुलर होगा और इसका एल्टीट्यूड भी कहलाएगा। इसी तरह बी सी पर बिल्कुल आप सीधी लाइन खींच लें तो ये जो है 90 का एंगल होगा, ये इसका एल्टीट्यूड होगा। इसी तरह ए का जो है इसमें एंगल का जो है इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, आपने बिल्कुल सीधी लाइन 90 का एंगल बनाकर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, तो ये जो है ये भी इसका एल्टीट्यूड होगा, तो ये भी 90 का एंगल। तो ये वो कह रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड है किस ट्राइंगल के वो प्रूव करें कि वो कंकरेंट है। सवाल ये है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी ये एल्टीट्यूड मैंने ड्रा किए हैं, वो कह रहा है प्रूव करें कि ये इसके जो है वो कंकरेंट पॉइंट है, एल्टीट्यूड जो है वो कंकरेंट है, वो एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट ये सवाल है। क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। वो कह रहा है कि प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी प्रूव करें, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जो है वो कंकरेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो एल्टीट्यूड का भी मैंने बता दिया है क्या है। तो डियर स्टूडेंट हम जो है वो अब इसको शुरू करते हैं जो है वो क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन, तो गिवन मैंने ऑलरेडी लिखा है गिवन। इसमें डियर स्टूडेंट इसमें उसने कहा है कि गिवन में उसने एक ट्राइंगल भी दी है, उसके एल्टीट्यूड भी दिए हैं, और प्रूव क्या करना है कि वो एल्टीट्यूड जो है वो आर कंकरेंट है। तो इसमें हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये ट्राइंगल हम लेते हैं एक, आपके सामने मैं ट्राइंगल बनाने लगा हूं। ये एक ट्राइंगल बना लिया, ये एक ट्राइंगल, इसका नाम मैं इसका ए रख लेता हूं नाम, इसका मैं क्या रख लेता हूं बी नाम रख लेता हूं, और इसका नाम क्या रख लेता हूं सी रख लेता हूं। ये अब इस ट्राइंगल के उसने क्या है कि एल्टीट्यूड्स, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम ये गिवन दिया एल्टीट्यूड उसने दिए हुए हैं, प्रूव क्या करना है और कंकरेंट, उसको कंकरेंट प्रूव करना है। एल्टीट्यूड्स क्या है, कंकरेंट है। तो यहां जो डियर स्टूडेंट ये एंगल जो का पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रा करता हूं, ये एल्टीट्यूड यहां से बिल्कुल सीधा 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट। ये आकर बी सी पर जब मिलता है तो इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लेता हूं, ये डी पॉइंट पर आकर मिलता है। और इसी तरह ये एंगल बी जो है इसका मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बनता है यहां, तो इस पर जो है ये मैं इसका पॉइंट नाम ई रख लेता हूं, ये क्या है इसका ई पॉइंट पर आकर, ए सी को ई पॉइंट पर आकर मिलता है। और इसी तरह सी जो है एंगल, इसका मैं जो परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो ये इस पॉइंट पर आकर मिलता है,
ये परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं एल्टीट्यूड, तो ये एफ पॉइंट पर जो है ये आकर मिलता है ए बी के साइड एफ पर जाकर मिलेगा। ये ए सी के पॉइंट ई मैंने ले लिया, ये डी ले लिया, ये एफ ले लिया, जाकर उनकी साइडों से जब जो है वो मिलते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स जो है वो बनाए हैं। अब जो है ये जो गिवन है ये उसने दिया हुआ है, ये हम रिटन में लिख लेते हैं जो चीज उसने दी है। क्या दिया है? गिवन ऑलरेडी जो है ये मैंने लिखा हुआ है गिवन, इसमें इन ट्राइंगल, इसको रिटन में हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल ली है? ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें हमने क्या किया है कि ए डी एक एल्टीट्यूड खींचा है, ए डी, और दूसरा एल्टीट्यूड क्या खींचा है? बीई, और तीसरा एल्टीट्यूड क्या है? सी एफ। सी एफ जो है ये मैंने एल्टीट्यूड खींचा है आर एल्टीट्यूड, आर एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड ये स्टूडेंट क्या होता है कि ये ए डी जो होगा ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने होते हैं। ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर आकर मिले, ये वैसी ट्राइंगल इस तरह की बनी है, वो आपने बिल्कुल सीधा पहले जो मैंने ट्राइंगल के एल्टीट्यूड खींचे थे वो मिड पॉइंट पर, ये वैसे अंदाजा हो रहा है कि मिड पॉइंट पर ऐसे नहीं है। आपने उस पॉइंट एंगल के पॉइंट के वर्टेक्स पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन 90 का एंगल बनेगा, तो ये ड्रा कर देनी है। तो ये मैंने इसके एल्टीट्यूड ड्रा किए हैं, यानी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी ये परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के, और दूसरा बीई, बीई बीई परपेंडिकुलर है किसके? बीई परपेंडिकुलर है ए सी के, परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के, और इसी तरह सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, सी एफ परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। ये डी स्टूडेंट मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ये डी स्टूडेंट जो है ये उसने दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, उसने गिवन एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के दिए हैं, मैंने एल्टीट्यूड्स लिख लिए हैं। अब ये आगे प्रूव क्या करना है कि ये कंकरेंट है, ये एल्टीट्यूड्स जो है वो कंकरेंट है, तो हम इसकी हेडिंग देंगे टू प्रूव। तो डियर स्टूडेंट प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि उसके एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड क्या है? ए डी और दूसरा क्या? बीई, एंड डियर स्टूडेंट तीसरा बताएं सी एफ, सी एफ आर कंकरेंट। ये हमने प्रूव करना है कि ये कंकरेंट है ये डियर स्टूडेंट। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, डियर स्टूडेंट्स ये वेक्टर मेथड से भी हल हो सकता है। क्योंकि ये 9th क्लास है, इसमें वेक्टर मेथड इस्तेमाल नहीं होता, वरना ये वेक्टर मेथड के जरिए बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि वो आगे एफएससी में जो है फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में जो है वो आप वेक्टर मेथड से प्रूव करेंगे। इसका एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है।
तो वेक्टर मेथड तरीका है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। उस तरीके से भी मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो जो है मेथड जो है वो एफएससी में इस्तेमाल होता है। तो ये 9th क्लास में ये मेथड इस्तेमाल होगा। अब ये स्टूडेंट जरा गौर करें, क्या कंस्ट्रक्शन करने लगा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट ये करने लगा हूं कि ये जो बी सी वाली लाइन है, ये बी सी इसके पैरेलल मैं एक लाइन खींचता हूं जो ए में से गुजर कर जाए। यानी यहां से मैं एक लाइन पैरेलल जो है इस बी सी के, ये पैरेलल इस बी सी के पैरेलल लाइन खींचता हूं। ये मैंने पैरेलल लाइन खींची है। ये डियर स्टूडेंट मैंने पैरेलल लाइन खींची है किसके, बीसी के, इस बीसी के। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है बी सी के पैरेलल। उस लाइन का मैं नाम रख लेता हूं, ये आर, इसका नाम चले आर रख ले, जहां मिलेंगे वो रखेंगे आर, और ये क्यू। अब इसके ये जो साइड है इसके पैरेलल भी मैं, या ये साइड है, ये साइड, इसके पैरेलल भी मैं लाइन खींचूंगा। ये जो साइड है, तीनों साइडों के हमने पैरेलल खींच ली हैं लाइनें। ये जो लाइन ए सी है इसके पैरेलल मैं एक लाइन ऐसी खींचूंगा कि जो बी से गुजरेगी, जो पॉइंट के से गुजरेगी, बी से। मतलब यहां से मैं इसके पैरेलल जो है वो खींचता हूं, इसके जब पैरेलल खींचूंगा तो ये इस तरह का होगा। ये इसके पैरेलल आगे इसको यहां ये पॉइंट हम आर कर लेते हैं कि ये पॉइंट जहां पर ये मिलते हैं ये पॉइंट आर। अब ये स्टूडेंट ये इसके भी पैरेलल होगी ये लाइन। अब इसके पैरेलल मैं लाइन यहां खींचने लगा हूं जो सी में से गुजरेगी। जो किस में से गुजरेगी, सी में से। ये डियर स्टूडेंट मैंने खींच लिया है। अब ये क्यू पॉइंट इस पर आ जाएगा, यहां पर आकर मिलते हैं ये और ये यहां आकर मिल जाते हैं। इस तरह ये पी पॉइंट कर देते हैं, और ये आर है और ये क्यू है। अब ये भी एक ट्राइंगल बन गई है। बी सी के पैरेलल मैंने आर क्यू लाइन खींची है, और ए बी के पैरेलल मैंने पी क्यू लाइन खींची है जो सी में से गुजर रही है, और ये पी आर जो है इस ए सी के पैरेलल जो बी पॉइंट में से गुजर रही है। यानी जो छोटी ट्राइंगल है उसकी हर साइड्स के पैरेलल एक मैंने लाइन खींची है जो उसके वर्टेक्स पॉइंट में से गुजर कर जा रही है। मतलब ए बी सी के पैरेलल मैंने क्या किया, आर क्यू खींच लिया है, और ए सी के पैरेलल इसके पैरेलल मैंने पी आर खींच ली है, और ए बी के पैरेलल मैंने पी क्यू लाइन खींच लिया। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है। ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है, वो मैंने कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं जो हेडिंग देकर। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट मैं लिखने लगा हूं। passing through A, B, C. A, B से passing through we take क्या कहते हैं, we take RQ ये लाइन जो है, ये पैरेलल किसके है, BC के। ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। RQ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है डियर स्टूडेंट। ये किसके पैरेलल है, BC के। और इसी तरह RP
आर पी, ये लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, ए सी के, ये आर पी पैरेलल है ए सी के। और इसी तरह कौन सा रह गया, पी क्यू। डियर स्टूडेंट, पी क्यू बताएं किसके क्या पैरेलल है, ये पी क्यू पैरेलल है इस साइड के, ये पैरेलल है किस साइड बताएं, ए बी के, ये ए बी के पैरेलल है। ये डियर स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, ये मैं जो है वो बना लिया, फॉर्म करती है, एक ट्राई बन जाती है। ट्राई बताएं कौन सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राई बन जाती है। ये पी क्यू आर ट्राई जो है ये बन जाती है। डियर स्टूडेंट आपके सामने है। अगर इस ट्राई का मैं इस तरह इसको थोड़ा सा बनाऊं तो फिर आपको सही तरह, ये चूंकि दरमियान में से लाइन है इस वजह से आपको सही समझ नहीं आएगी। ये एक ट्राई है डियर स्टूडेंट, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये जो साइड ये बी सी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन ऐसे खींचूंगा कि ये ए में से भी गुजरेगी और इसके पैरेलल भी होगी, यानी ये मैं लाइन इस तरह खींच लूंगा। ये किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल, बी सी इस लाइन के पैरेलल है। अब ये जो लाइन ए सी के, इसके पैरेलल भी मैं एक लाइन खींचूंगा, इसको बाद में करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके पैरेलल जब लाइन खींचूंगा तो ये इसमें से ये पॉइंट बी में से गुजरेगी, इसका पॉइंट बी रख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये इसके पैरेलल, और इसी तरह इसके पैरेलल ये जो है ए बी के पैरेलल मैं लाइन इस तरह खींचूंगा कि ये जो है ये सी में से गुजरे। ये तो ये डियर स्टूडेंट ये जो है ये ए सी जो है ये पैरेलल होगी इस साइड के ट्राइंगल के, और ए बी जो है इसके पैरेलल होगी और बी सी इसके पैरेलल होगी। इसका मैंने क्या नाम रखा है, आर क्यू और पी। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है, ये मैंने अलग जो है वो बना लिया है। अब दरमियान में से एल्टीट्यूड मैंने नहीं खींचे, क्योंकि आपको जरा क्लियर करने के लिए ये मैंने इस तरह जो है ये एक ट्राइंगल बनाई है। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे, फिर जो है वो आगे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इसमें हम स्टेटमेंट, प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन देंगे। स्टेटमेंट्स, रीजन। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। हम जो है एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए बी सी क्यू, ए बी सी क्यू, ये हम पैरेललोग्राम लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम लेते हैं हम, ये लाइन जरा इसको सीधा ये पैरेललोग्राम लेते हैं। कौन सी, ए बी सी क्यू जो है वो हम पैरेलल, ए बी सी क्यू ये पैरेललोग्राम लेते हैं। ये आप पैरेललोग्राम बन गया आपके सामने डियर स्टूडेंट। ये मैं जरा बोल्ड करने लगा हूं। ये पैरेलल, ये जो है ये आपके सामने है। ये इसको मैं दूसरी मार्कर से बोल्ड कर देता हूं। ये जो है पैरेललोग्राम बन गई है। इस पैरेललोग्राम से हम जो है ये आपके सामने है। वक्ती तौर पर मैं ये लाइन ड्रा करने लगा हूं ट्राइंगल की। ये छोटी ट्राइंगल है, बाद में जो है ये बनाएंगे इसको। ये आपके सामने, ये वक्ती तौर पर मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दिया। ये डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम है, ए बी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम, क्योंकि इस लाइन ये बी सी के पैरेलल हमने ये सारी लाइन खींची है। तो ये इसका एक टुकड़ा भी जो है ए क्यू का इसके पैरेलल होगा,
और ये क्यू सी इस ए बी के ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि इस लाइन के हमने ये सारी लाइन पैरेलल खींची है, ये सारी लाइन जो है इस ए बी के पैरेलल है। लेकिन चूंकि हमने ये टुकड़ा लिया है तो ये एक पैरेललोग्राम बनी है। डियर स्टूडेंट, आपके सामने है ये पैरेललोग्राम जो है, इसको मैं लिखने लगा हूं। जो है इसको कैसे लिखेंगे जी, इसमें ये करेंगे कि ये इन क्वाड्रिलैटरल इसको, ये डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम नहीं है, एक क्वाड्रिलैटरल है। अभी हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे इससे। ये एक जो है ये क्वाड्रिलैटरल है, इसको हम जो है वो प्रूव करेंगे। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इन क्वाड्रिलैटरल हमें नहीं पता, प्रूव करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप प्रूव करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम पहले इसको जो है क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, क्वाड्रिलैटरल, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो इन क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल डी स्टूडेंट क्या है, इन्हें क्वाड्रिलैटरल जो है ए बी सी क्यू, ए बी सी क्यू, ये क्वाड्रिलैटरल है। तो इस डी स्टूडेंट क्वाड्रिलैटरल में जो है हमने क्या प्रूव करना है, इसमें हम बी सी जो है डी स्टूडेंट, ये बी सी किसके पैरेलल है, क्वाड्रिलैटरल है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ये बी सी जो है, ये बी सी ये जो है ये पैरेलल है ए क्यू के। ये क्या है, पैरेलल है ए क्यू के, ए क्यू के पैरेलल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, इसका हवाला दें कंस्ट्रक्शन। और दूसरा BC जो है, ये BC जो है वो पैरेलल है AQ के, और AB पैरेलल है किसके, QC के। तो AB पैरेलल है किसके डियर स्टूडेंट, AB ये QC के पैरेलल है QC। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ठीक। अब ये जो है ए बी पैरेलल है QC के, और BC पैरेलल है AQ के। इसका मतलब है आमने सामने वाली साइड्स आर पैरेलल, एंड दिस प्रूव दैट ABCQ इज पैरेललोग्राम। यानी पहले हमने क्वाड्रिलैटरल लिया था कि ABCQ एक क्वाड्रिलैटरल दी थी, हमें पता है कि ये BC के पैरेलल हमने ये सारी लाइन, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि BC पैरेलल है किसके, RAQ के, RAQ के। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, पूरी लाइन RAQ है। लेकिन अगर आप R ना भी लिखें तो इसका ये टुकड़ा भी जो है इसके पैरेलल होगा। तो BC पैरेलल होगा कि किसके, AQ के। और इसी तरह AB जो है, ये AB जो है ये पैरेलल है किसके, ये AB इसके पैरेलल दिया है। इसको QCP या PCQ भी लिख सकते हैं, PCQ भी लिख सकते हैं। अगर ये आपने नहीं लिखना तो ये टुकड़ा भी लिख सकते हैं कि BC पैरेलल है AB पैरेलल है किसके, QC के। तो ये डियर स्टूडेंट वही मैंने लिखा हुआ है। तो अब हमने अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो गई है, इसका मतलब है ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसमें इसका जो है ये हम ये लिखेंगे कि ABC, दिस इंप्लाइज दैट ABC और Q जो है इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम।
डियर स्टूडेंट, हमने ए बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम जो है ये प्रूव कर दिया है। ए बी सी क्यू पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो है उनकी अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। शुरू में मैंने बताया था, इसका मतलब बी सी जो है ये इक्वल होगा ए क्यू के, और ए बी जो है ये इक्वल होगा किसके, ये क्यू सी के। तो हम यहां लिखते हैं कि ए क्यू जो है ये हमें ये चाहिए, ए क्यू जो है ये इक्वल है किसके, बी सी के। यानी ए क्यू इक्वल है किसके, बी सी के। ये डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। और ए बी इक्वल है क्यू सी के, ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए क्योंकि हमने इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है। ए जो है एक मिड पॉइंट है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या कर लें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कर लें इसके। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, एक दूसरी जो है वो हम जो है वो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, फिर उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब ये जो है ये इसी तरह हम जो है ये लाइन लगा लेते हैं, ये लाइन। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये डियर स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम होगी एक, ये और ये जो है वो पैरेललोग्राम होगी, ये आपके सामने ये पैरेललोग्राम होगी ये। अब ये पैरेललोग्राम जो है, इस पैरेललोग्राम को लेते हैं ए आर बी सी, ये पैरेलल, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। ए आर बी सी जो है ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे जी डियर स्टूडेंट, इन ए क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी जी, ए आर बी सी, ए आर बी सी जो है वो हम जो है वो लेते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट क्या प्रूव करना है, इसमें इसका हम जो इसकी जो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने जो बनाई है, इसका ए क्यू और बी सी जो है इक्वल किस लिए की है, इसकी हम जो है वो रीजन दे देते हैं। वी नो दैट द opposite sides of a parallelogram are equal in length। ये इसकी रीजन दे। अब डियर स्टूडेंट यहां जो है ये जो आपके सामने पैरेललोग्राम है, ये हम क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल ए आर बी सी जो है ये हम लेते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें ये बी सी जो है, इसमें ये बी सी ये पैरेलल किसकी होगा, आर ए की। ये किसके पैरेलल होगा, बी सी। ये देख लें ये लाइन और ये सारी लाइन असल में जो है इसके पैरेलल है। तो ये बी सी जो है ये पैरेलल है आर ए के। हम लिखेंगे कि बी सी पैरेलल है किसके, आर ए की, आर ए। ये डियर स्टूडेंट ये एक इसकी वजह, इसकी रीजन दें कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन, और दूसरा डियर स्टूडेंट ए सी जो है ये सी ए या ए सी ये किसके पैरेलल है, ये आर बी के या बी आर के ये पैरेलल है। तो यानी ए सी जो है, ए सी पैरेलल है किसके, बी आर के, ये डियर स्टूडेंट इसका भी कंस्ट्रक्शन, इसकी भी क्या है कंस्ट्रक्शन है, रीजन हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, ये साइड ए सी की साइड हमने पैरेलल है क्योंकि ये साइड के पैरेलल हमने पूरी लाइन खींची हुई है।
ये पूरी लाइन खींची हुई है, तो ए सी जो है ये पैरेलल होगा आर पी के या आर बी के, यहां तक भी कर सकते हैं इसका टुकड़ा, ये हमने कर दिया। तो ये एक हमें पैरेललोग्राम प्रूव कर दी, ये इसके पैरेलल मैंने प्रूव कर दिया, ये इसके पैरेलल कर दिया, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए आर बी सी, ए आर बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी सी जो है ये इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो आर इक्वल इन लेंथ। तो ये बी सी हमें ये चाहिए, ये बी सी किसके पैरेलल होगा, आर ए के, यानी बी सी या आर ए जो है ये किसके पैरेलल होगा, बी सी के। तो आर ए इक्वल होगा, सॉरी इक्वल, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, जो पैरेलल होगा तो इक्वल भी होगा। ये आर ए जो है ये इक्वल होगा किसके, बी सी के। ये आर ए इक्वल किसके होगा, बी सी के। ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 थी, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दें। ये डियर स्टूडेंट दो पैरेललोग्राम ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिमिलरली इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 3, ये देखें बी सी किसके पैरेलल है, ए क्यू के। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बी सी किसके इक्वल है, आर ए के। यहां देखें ये बी सी जो है ये इक्वल हो रही है ए क्यू के, और उधर बी सी क्वेश्चन नंबर 4 में बी सी इक्वल हो रही है आर ए के। इसका मतलब है बी सी, ये भी बी सी इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी आर ए किसके इक्वल होगा, ए क्यू के। आर ए जो है वो हम इक्वल करेंगे ए क्यू के, या इसका मतलब ये हुआ कि आर ए इक्वल है किसके, ए क्यू के। बी सी ये इसके राइट हैंड साइड छोड़ दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। आर ए किसके इक्वल होगा, ए क्यू के। आर ए इक्वल होगा ए क्यू के। आर ए इक्वल है ए क्यू के, आर ए इक्वल है ए क्यू के। इसका मतलब है ए जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। इसका मतलब ये हुआ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। यहां से डियर स्टूडेंट मुझे मिटानी पड़ेगी क्योंकि यहां ऊपर पे जगह नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ, इसको नीचे थोड़ा सा मैं बना लेता हूं ताकि आपको जो है ये कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा इसको ये क्यू आर ए बी सी। अब ये इसका मतलब है कि ये जो है आर ए जो है ये इक्वल है ए क्यू के। आर ए इक्वल है ए क्यू के। इसको हटा देते हैं, जगह नहीं है। आर ए इक्वल है ए क्यू के, आर ए इक्वल है ए क्यू के। इसका मतलब है ए इज द मिड पॉइंट। ये इस आर ए वाला पार्ट और ए क्यू वाला पार्ट इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, यानी आर ए जो है ये आर ए इक्वल है किसके, ए क्यू के। इसका मतलब है ए इज द मिड पॉइंट। ए क्या इज द मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ए इज द मिड पॉइंट। हेंस A is a midpoint of RQ। RQ का देखें A जो है ये मिड पॉइंट है, RQ टोटल जो लेंथ है उसका A जो है ये मिड पॉइंट है। तो मैंने ये लिखा है A is a midpoint of RQ। इसी तरह सिमिलरली
सिमिलरली ये जो है ये बी जो है ये बी मिड पॉइंट किसका होगा, पी आर का। ये बी जो है ये पूरी लाइन का मिड पॉइंट, जो बी जो मिड पॉइंट होगा किसका, पी आर। सिमिलरली बी इज अ मिड पॉइंट किसका, ऑफ पी आर के, ऑफ पी आर। और सी इज अ मिड पॉइंट, ये स्टूडेंट सी किसका मिड पॉइंट है, क्यू पी का या पी क्यू का, क्यू पी या पी क्यू। सी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसमें हमने डियर स्टूडेंट ये प्रूव कर दिया कि आर ए इक्वल है ए क्यू के, आर ए इक्वल है ए क्यू के, और ये ए मिड पॉइंट है। सिमिलरली सी जो है ये पी क्यू का मिड पॉइंट होगा और आर पी बी का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये यहां जो ये ए डी आर है, ये ए डी आर है, ये ए डी, ये डी, ये आपके सामने, ये इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये मैं अगर यहां से भी मिटा दूं और यहां से भी मिटा दूं, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये देख लें, ये इसका यहां परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। क्यों कि ये जो पीछे हमने पिछली क्लासों में ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ बिल्कुल आप सीधी लाइन खींचे तो ये एंगल और ये एंगल अगर 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो ये भी एंगल 90 का होगा। तो हमने ये देखे यहां से हमने ये किया है कि ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो लाइन खींची है ये राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है यहां भी एंगल क्या होगा, 90 का होगा, यहां भी ये एंगल क्या होगा, 90 का होगा। ये हमने जो खींचा है। तो इसी तरह हमने इसका ये बी जो है ये इसको भी हम खत्म कर देते हैं चले, और ये बी इसका हमने जो परपेंडिकुलर जो है वो ई खींचा हुआ, ये यहां तक ये ई तक खींचा हुआ था, ये भी इसके जो है ये परपेंडिकुलर, और इसका सी एफ का ये जो अंदर वाले जो हैं ये देख लें, ये एक दूसरे के जो है वो कंकरेंट पॉइंट आगे हैं। यानी ये ए डी जो है ये ए डी आर क्यू पर परपेंडिकुलर होगा, आर क्यू पर ए डी परपेंडिकुलर होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। और ये बी सी जो है इसका ये बी ई जो है ये जो है इसका परपेंडिकुलर होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। और इसी तरह सी एफ जो है ये सी एफ जो है ये इसका जो है राइट बाइसेक्टर होगा। तो ये डियर स्टूडेंट ये बड़ी ट्राइंगल का ओ पॉइंट जो है, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट पर आकर मिलते हैं। इसका पॉइंट क्या कर देते हैं, ओ पॉइंट रख लेते हैं। इसका क्या रख लेते हैं, ओ पॉइंट रख लेते हैं। ये ओ पॉइंट जो है ये कंकरेंट पॉइंट होगा। ओ पॉइंट क्या होगा, कंकरेंट पॉइंट होगा। और ये छोटी ट्राइंगल में आ रहे हैं। देखें ये बड़ी ट्राइंगल में हमने प्रूव कर दिया है कि इसका ये राइट बाइसेक्टर और ये राइट बाइसेक्टर और ये राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। और अगर छोटी ट्राइंगल में इस तरह आएंगे, ये छोटी ट्राइंगल ये और ये, तो ये भी जो है ये भी प्रूव हो जाएगा कि इसके एल्टीट्यूड भी जो है वो कंकरेंट होंगे। इसके एल्टीट्यूड भी यानी ए डी और सी एफ और बी ई जो एल्टीट्यूड है ओ पॉइंट पर आकर जो मिलते हैं ये कंकरेंट है। क्या है ये कंकरेंट। तो यहां हम जो है लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आगे क्या लिखते हैं जी, आगे ये लिखते हैं कि सी एफ ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। 10 ए डी ये ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी पर, इज राइट बाइसेक्टर किसका, ऑफ राइट बाइसेक्टर है किसका, ऑफ आर क्यू का, आर क्यू। और इसी तरह ये जो है ये बीई परपेंडिकुलर है, ये बीई
परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के, किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के, इज राइट बाइसेक्टर ऑफ पी आर। इसी तरह ये जो है, ये सी एफ जो है, ये सी एफ जो है, सी एफ ये परपेंडिकुलर है किसके, सी एफ परपेंडिकुलर है पी क्यू के, पी क्यू के, इज राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू के। ठीक, इसका मतलब ऑफ पी क्यू ऑफ साइड्स कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है इसकी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर हैं, और ये जो है ए डी और ये बी ई और ये सी एफ जो है ये एल्टीट्यूड है। बड़ी ट्राइंगल के क्या है, राइट बाइसेक्टर हैं बड़ी ट्राइंगल के, लेकिन छोटी ट्राइंगल के क्या है, ये एल्टीट्यूड है। बड़ी ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया है कि ये इनके राइट बाइसेक्टर है और ये कंकरेंट है, लेकिन छोटी ट्राइंगल के क्या ये बन रहे हैं, एल्टीट्यूड। तो सो ए डी, ये ए डी और बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल आर कंकरेंट, ये कंकरेंट है। डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा चीजों को समझने वाली है, मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें वो ये कह रहा है कि एक प्रूव करें कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो गिवन उसने दिया है, हमने छोटी ट्राइंगल ली थी, उसके हमने ए बी सी छोटी ट्राइंगल ली है, उसका ए डी एक एल्टीट्यूड खींचा है और ये बीई एल्टीट्यूड खींचा है और सी एफ एल्टीट्यूड जो है वो हमने खींचा। इसका मतलब है ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, और बीई परपेंडिकुलर है ए सी के, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमने लिख दिया। ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी बी सी आर एल्टीट्यूड, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, बीई परपेंडिकुलर है ए सी के, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमने लिख दिया। प्रूव क्या करना है कि ये जो ए डी और बीई और सी एफ जो है ये आर कंकरेंट, ये ए डी बी ई एंड सी एफ आर कंकरेंट। हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ए जो है, ए में से गुजरती हुई एक लाइन पैरेलल खींची है किसके, बी सी के, ये आर क्यू लाइन खींची है। इसी तरह ये ए सी जो है, ए सी के पैरेलल, इसके पैरेलल हमने लाइन ए सी के पैरेलल लाइन जो है हमने खींची है किसके, ये पी आर लाइन खींची है पैरेलल के। फिर इसी तरह ए बी के पैरेलल लाइन हमने खींची है पी की, ये पैरेलल लाइनें एक दूसरे को आर क्यू पी पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरह एक बड़ी ट्राइंगल बन जाती है। इस तरह क्या बन जाती है, बड़ी ट्राइंगल। अब हम स्टेटमेंट और इसमें चले कंस्ट्रक्शन में, ये पासिंग थ्रू ए बी सी, आर क्यू पैरेलल है बी सी के, आर पी पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू ये पी क्यू जो है ये पैरेलल है ए बी के। ये हमने फॉर्मिंग ए ट्राइंगल बन जाती है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल। अब स्टेटमेंट और रीजन में क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ली है हमने, ए बी सी क्यू, ए बी सी क्यू, ये पैरेलल ये हमने लिया, ए बी सी क्यू, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, मैंने अलग करके बताई थी। इसमें क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो है ये पैरेलल हमने क्यू सी के
और बी सी पैरेलल है ए क्यू के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में जो है वो की हुई है। तो बी सी पैरेलल है ए क्यू के और ए बी पैरेलल है क्यू सी के। ये क्वेश्चन 1 और ये 2 ये कंस्ट्रक्शन में की हुई है। अब ये जो है ये हमने ए क्यू बी सी और ए क्यू सी ए बी के पैरेलल कर दिया। इसका मतलब ये सारी जो है ये क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। तो हमने लिखा है दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर पैरेललोग्राम है डियर स्टूडेंट, तो इनकी ये साइड मैंने ये ए क्यू वाली साइड किसके इक्वल की है, बी सी के इक्वल की है। ए क्यू वाली साइड जो है ये इक्वल है बी सी के। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पैरेललोग्राम ले, ए आर बी सी, ये पैरेललोग्राम ये। अब ये जो पैरेललोग्राम लिया है इसमें हमें पता है कि आर ए या ए आर इक्वल है, ये पैरेलल है किसके, बी सी के। इसमें हमने ये जो है ये हमने प्रूव किया कि बी सी जो है ये बी सी पैरेलल है आर ए के, और ये जो है ए सी जो है ये पैरेलल है आर बी के, ए सी पैरेलल आर बी के। अब ये हमने क्या कर दिया, अब ये पैरेलल है तो ए आर बी सी इज ए पैरेललोग्राम, ए आर बी सी इज ए पैरेललोग्राम। और इसमें अगर पैरेललोग्राम है तो आर ए इक्वल होगा बी सी के, आर ए इक्वल होगा बी से। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें राइट हैंड साइड इक्वल है, ये बी सी है ये भी बी सी है। बी सी किसके इक्वल है, ए क्यू के, और ये आर ए के। इसका मतलब है इसके लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वल कर दें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसका आप दे दें कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इसकी रीजन दे दें फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, इसकी ये रीजन दे दें। इसका मतलब है आर ए किसकी इक्वल आ गया, बी सी के। आर ए इक्वल है बी सी के, और आर ए फिर इक्वल किसके आ गया, ए क्यू के। तो आर ए और ए क्यू, आर ए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आर ए वाला ये इतना हिस्सा, ये इक्वल किसके आ गया, ए क्यू के। इसका मतलब है ये हिस्सा और ये दोनों पार्ट्स आर इक्वल एंड ए इज द मिड पॉइंट, hence A is the midpoint of RQ। Similarly जो है B जो है ये मिड पॉइंट प्रूव कर सकते हैं किसके, RP के, और ये C जो है ये मिड पॉइंट है PQ के। ये मैंने लिखे हैं। अब ये एक चीज, ये AD जो है ये RQ के परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है। तो AD परपेंडिकुलर है BC के, ये राइट बाइसेक्टर है किसके, RQ के। इसी तरह CF जो है ये इसके राइट बाइसेक्टर है, ये PQ के। तो ये CF जो है ये CF जो है PQ के बाइसेक्टर है, और BE जो है ये राइट बाइसेक्टर है RP के, तीनों के। इसका मतलब है ये इस बड़ी ट्राइंगल के ये राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो ये जो लाइनें हैं ये तो छोटी ट्राइंगल में आ रही हैं, ये एल्टीट्यूड आ रही हैं, तो ये जरूर एल्टीट्यूड भी इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये बड़ी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर अगर कंकरेंट है तो ये जो लाइनें हैं ये छोटी ट्राइंगल में है, और ये इसके एल्टीट्यूड है तो ये भी कंकरेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये AD, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड ऑफ ABC, ये भी कंकरेंट हो गए। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह हम बड़ी ट्राइंगल लेकर उसके राइट बाइसेक्टर जो है वो कंकरेंट जो है वो हमने प्रूव किए हैं, और वो बड़ी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर एक्चुअल में वो छोटी ट्राइंगल के क्या है, एल्टीट्यूड है। वो हमने इससे बड़ी ट्राइंगल से ये साबित किया कि उसके राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो वो बड़ी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर एक्चुअल में छोटी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि वो एल्टीट्यूड जो है वो भी कंकरेंट है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।